गांव के एक कोने में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का घर मिट्टी और घास फूस से बना था और उसकी माँ बीमार रहती थी। उसकी जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती होती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन रामू को खेत में काम करते समय एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक मिला। उसे कुछ शक हुआ कि इस संदूक में कुछ खास होगा। वह उसे घर ले आया और धीरे से खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, उसे माँ की आवाज सुनाई दी, रामू, ये संदूक नहीं खोलना। रामू चौंक गया। माँ को इसके बारे में कैसे पता? उस रात रामू को नींद नहीं आई। अगले दिन गांव के पुराने पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, तुमने जो संदूक पाया है उसमें कुछ ऐसा छिपा है जो पूरे गांव को बदल सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। रामू को यकीन नहीं हुआ कि यह सिर्फ एक पुराना संदूक कैसे इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। रामू ने उस रात फिर से संदूक खोलने की ठानी। जैसे ही उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, अचानक बिजली की चमक से पूरा घर रोशन हो गया और संदूक अपने आप खुल गया। अंदर एक चमचमाती हुई तांबे की पुरानी पांडुलिपि थी, जिसे देखकर रामू के होश उड़ गए। उस पांडुलिपि में कुछ लिखा था जिसे रामू पढ़ नहीं पाया। तभी उसकी माँ ने एक और रहस्य उजागर किया। रामू, ये वही पांडुलिपि है जिसकी वजह से तुम्हारे पिता को गांव से निकाल दिया गया था। इस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए थी। अब रामू के मन में और भी सवाल उठने लगे। पिता के बारे में माँ ने आज तक कभी कुछ क्यों नहीं बताया, और आखिर इस पांडुलिपि में ऐसा क्या था? अगले दिन रामू ने उस पांडुलिपि को गांव के स्कूल के मास्टर जी को दिखाया। मास्टर जी ने पांडुलिपि को पढ़ते ही घबरा कर उसे बंद कर दिया और रामू से कहा, इसे तुरंत यहां से ले जाओ, ये सिर्फ विनाश का संकेत है। रामू के पास अब दो रास्ते थे, या तो वो इस पांडुलिपि को नष्ट कर दे या इसका रहस्य जानकर अपने पिता की सच्चाई का पता लगाए। उसी रात रामू ने पांडुलिपि को लेकर जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक परछाई उसके सामने आई और बोली, इस पांडुलिपि ने मेरे जीवन को तबाह किया, अब तुम्हारा इंतजार है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये रहस्य और गहराता जा रहा था।